नमस्ते डियर रिलीजियस एंड रोमांटिक फ्रेंड्स। मीन लग्न जून 2026 स्पाइसिस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बहुत समय से जो राह देख रहे हैं आप, अब ये शनि का जो नेगेटिविटी है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और संतान के विषय में जो चिंतित है आप, वहां भी मार्ग निकल जाएगा। इस बार अक्टूबर तक सितारे आपके लिए बहुत बुलंद है, यानी कि ये टाइम पर्टिकुलरली इस महीने को प्रेडिक्शन के लिए कन्वीनियंट के लिए मैं दो हिस्से में बांटता हूं। 17 जून तक का जो हिस्सा है ये आपके लिए पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। शेयर बाजार में जो रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लेके आएगा, ये भी हो सकता है। शेयर बाजार बिग बेनिफिट देगा आपको। आपका जीवन अभी अक्टूबर तक स्टेबिलिटी पाएगा, वजन भी आपका बढ़ेगा। और आईवीएफ का ट्रीटमेंट करना हो, इफ यू आर ए चाइल्डलेस, संतान के विषय में कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर का सजेशन लेना हो तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट में आगे बढ़ो। इफ यू हैव ए 5th हाउस, राहु, सैटर्न, ऐसा कोई ग्रह है पंचम में आपका नेगेटिव प्लेनेट, जरूर जाओ आईवीएफ का ट्रीटमेंट के लिए। ये बेस्ट टाइम है अक्टूबर तक। और अपने स्टूडेंट के लिए अभी जो अक्टूबर तक मेडल मिलना चाहिए, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाओ, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। 18 जून से जो दूसरा किस्त है, ये जो समय है ये आपके अपने हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है। हेल्थ के लिए सावधान रहना है, पर्टिकुलरली जॉइंटिस है, डायबिटीज है, ऐसा कोई बीमारी से आपको सावधान रहना है। ओन एजुकेशन या तो बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत पैसा खर्च हो सकता है, संतान के लिए कुछ खर्च हो सकता है। संतान के लिए जो खर्च है या खुद के लिए, वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। खुद पर लगा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट है और संतान के लिए भी वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में डबल होके आने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है। और कुछ पैसे की शॉर्टेज भी आप फील करेंगे 18 जून से 3 जुलाई में। गुरु कृपा है, रास्ता निकलता रहेगा। बट श्री सूक्त का पाठ करिएगा, 16 श्लोक है श्री सूक्त का। व्हाट्स जो यूट्यूब पर चला दीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। 16 श्लोक बोल रहा हूं श्री सूक्त के। और कोई कोर्ट का लिटिगेशन जैसा मैटर लगता है तो ये 18 जून से 3 जुलाई में पोस्टपोन करिएगा। स्वीटली आउट ऑफ द कोर्ट जाके रास्ता निकलता है तो ठीक है, नहीं तो 18 जून से 3 जुलाई में कोर्ट से थोड़ा दूर रखिएगा अपने आप को। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं एज यूजुअल, उसके पहले आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। कैलेंडर पे उस डेट को मार्क कर दो। 6, 7, 8 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है, स्ट्रेस रहेगा। 6, 7, 8 को बच्चे के लिए खर्च हो सकता है, कहीं मानसिक तनाव रहेगा। 6, 7, 8 को 19, 20, 21 जून हेल्थ और कोर्ट का लिटिगेशन का जो मैंने बोला उसका ये एपिसोड है। अपने हेल्थ के लिए भी सावधान रहना है और कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो पीछे हट जाइएगा। 19, 20, 21 कोर्ट का मैटर होगा तो उसको 17 तारीख के पहले सेटल करने की कोशिश करो। 19, 20, 21 पीछे हटना है, मतलब वकील से मिलने जाना हो तो नहीं जाइएगा। 24, 25 जून संतान के लिए खर्च होगा, कुछ पैसा खर्च करेंगे आप अपने बच्चे के लिए 24 और 25 को। ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा 24 और 25 तारीख संतान के विषय में। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको समझिएगा। संतान के शो ऑफ के लिए पैसा खर्च करेंगे, दिखावे के लिए। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जैसे 1 जून को पर्टिकुलरली चंद्र नीच राशि का आपके धर्म स्थान में है और मैं सजेशन कर रहा हूं कि कोई धर्म कार्य करिएगा। धर्म कार्य नहीं करते, न ले लिया किसी का, दे दिया 12,000। पापा पीपा पाप न कीजिए, पुण्य किया 100 बार। क्या पाप नहीं करते, वो भी बहुत बड़ी बात। और किसी का न ले लिया किसी का दे दिया 12,000 की बात है। तो किसी को भी धर्म कार्य के लिए न कर सको तो कोई बात नहीं, अधर्म का कार्य 1 तारीख को नहीं करिएगा। कोई टेंपल के पास कोई बैठा है, भिखारी को गाली दे रहे हैं आप, वो जाने और वो भगवान जाने। इट्स नॉट योर जॉब। अच्छा कुछ होता है तो करिएगा। और जो अगर आपको आपका 9th हाउस जागृत करना है, धर्म स्थान, पुण्य करना ही पड़ेगा। 9th हाउस में ही धर्म है और 9th हाउस में ही भाग्य है। नसीब को पुण्य लगता ही है। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं नसीब वाला पुण्य ही हवे।
तो 1 तारीख को अच्छा कार्य करिएगा, नहीं तो खराब काम तो नहीं करिएगा, किसी का दिल दुखाने वाला काम नहीं करिएगा। 2 एंड 3 जून आपके लिए देखिए, इस महीने में चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग हो रहा है, कर्क राशि में बुध भी आ रहा है, शुक्र भी आ रहा है, यानी कि चंद्र गुरु का परिवर्तन 4 दिन है, चंद्र शुक्र का परिवर्तन है वो भी 4 दिन है, और चंद्र बुध का परिवर्तन है वो 2 दिन है। और टोटल 10 दिन से ज्यादा परिवर्तन राजयोग आपको अच्छा फल देगा। 2 और 3 तारीख का जो परिवर्तन राजयोग है ये पंचमेश और कर्मेश का परिवर्तन राजयोग है, मतलब ये स्टूडेंट है तो आपकी बुद्धि की तारीफ होगी, संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर मिलेगा, संतान मैच्योर हो जाएगा, संतान के साथ काम धंधे का संबंध आएगा और ये अच्छा दिन बीतेगा आपका। 4 और 5 तारीख ये गजकेसरी योग बना है आपके बुद्धि स्थान पर और शेयर मार्केट के हाउस पर। मैं जो बोल रहा हूं कोई ना कोई जैकपॉट मिलेगा शेयर बाजार वाले को। 4 और 5 तारीख को स्टूडेंट के लिए, क्रिएटर्स के लिए, कुछ शेयर बाजार का सीखने के लिए बहुत बढ़िया टाइम। ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। 4 और 5 तारीख का एडवांटेज लीजिएगा। अब 6, 7, 8 मानसिक तनाव रहेगा, संतान के विषय में खर्च रहेगा। जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो उसको पेंडिंग रखिएगा। 9, 10, 11, 12 संतान के विषय में कुछ अच्छी चीज दिखाई दे रही है। और 11, 12 आपका संतान आपको पैसा देगा या शेयर बाजार आपको पैसा देगा। एक अच्छा पैसा आपके हाथ में 11, 12 तारीख को आएगा। संतान के विषय में आ सकता है, शेयर बाजार के विषय में आ सकता है। 13, 14 को चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, पंचमेश और तृतीयश का, मतलब नेबर एंड लव, पड़ोस में प्रेम की संभावना है। कोई बहुत बड़ी सफलता आपके बड़े भाई को मिल सकती है, बहुत नेम फेम मिल सकता है, सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ हो या ऐसा कोई काम करते हो वो बड़े भाई आपके, तो उसको बहुत बड़ा नेम फेम मिलने का योग बना है। आपका ट्यूनिंग भी रहेगा भाई के साथ 13, 14 तारीख को बड़े भाई के साथ का। 15, 16 घर पे गेस्ट आएंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे आनंद में होंगे आप। 17, 18 जून शेयर मार्केट के लिए, संतान के लिए बहुत शुभ रहेगा, लर्न करने के लिए शुभ रहेगा। 17, 18 तारीख टू लर्न समथिंग। 4, 5 भी मैंने लर्न करने के लिए बोला है, क्रिएटर्स के लिए गजकेसरी योग बना है। 17, 18 भी बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। अब 19, 20, 21 ये एवॉइड कोर्ट लिटिगेशन मैंने बोला, हेल्थ के लिए सावधान रहने बोला। 19, 20, 21 अब 22, 23, 24 और 25 मित्र का साथ मिलेगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। 22, 23, 24, 25 ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को लैंड में, प्रॉपर्टीज में पैसा हो तो फायदा देखता हूं, एक्सप्लोजिव केमिकल हो उसमें फायदा देखता हूं, पर्टिकुलरली एक्सप्लोजिव केमिकल हो उससे फायदा देखता हूं। और 22 से 25 दोस्तों के साथ एंजॉय करें, फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और पर्टिकुलरली 22 और 23 तारीख संतान और जीवन साथी के बीच कहीं ना कहीं कुछ चतुराई से आप रास्ता निकालेंगे, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं सौदेबाजी करने पे आ जाएंगे, क्योंकि चंद्र बुध का परिवर्तन है 22, 23 को। चंद्र के घर में बुध और बुध के घर में चंद्र है, तो ये कहीं ना कहीं 22, 23 को चंद्र बुध का परिवर्तन, आप इंटेलेक्चुअली भावनाओं से आपकी खेलेंगे ये लोग, जीवन साथी भी करेगा और बच्चा भी करेगा, बट आप इंटेलेक्चुअली रास्ता निकाल सकेंगे। 24, 25 चंद्र शुक्र का परिवर्तन है। मैंने पहले ही बोला 22 से 25 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। 24, 25 को पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है, यानी कि ये दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। अब जेब में 5,000 है, 5,000 उधार लेके डबल फूंक दोगे। हो सकता है कोई लग्जरी गुड्स को खरीदी करने में, अपना शो ऑफ करने में, दूसरों को दिखावा करने के लिए अब 2 जोड़ी कपड़े 5 जोड़ी और लेके आते हैं, वो काम करेंगे आप। ये हो सकता है 24, 25 को। तो दिखावा करने वाला खर्च है, उससे 24, 25 को दूर रखिएगा अपने आप को। हो सकता है आप सोचेंगे आपके बच्चे के लिए खर्च कर दो, 24, 25 को ये हो सकता है शो ऑफ के लिए पर खर्चा। अब 26, 27, 28
आपके संतान के विषय में, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कई शिकायत रहेगा आपको, वो सुनते नहीं, ये वो बच्चे यानी कि यंग पीढ़ी जो करती है, और अगर हमको लग रहा है कि ये गलत है तो समझ लीजिएगा हम बूढ़े हो गए हैं। और ये तो बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। 26, 27, 28 अपने संतान का कहीं विरोध नहीं करिएगा, लेट देम डू। ये करते होंगे तो उसको बोलने का ये वक्त नहीं है, बोलिएगा जब अच्छे मूड हो, अच्छा दिन हो तब। और कोई धर्म कार्य का विरोध नहीं करिएगा। मैंने पहले ही बताया कि 1 तारीख को भी बोला, 26, 27, 28 को भी वही चीज बोल रहा हूं कि यू टू बी वेरी केयरफुल। आप कोई कुछ भी करता हो, धर्म की उसकी समझ है, उसको करने दीजिएगा। आप आपके हाथ से कोई अधर्म कार्य नहीं करिएगा। मेनली अधर्म तो किसी को बोलकर दुख नहीं दीजिएगा, आपके ताने नहीं मारिएगा। 26, 27, 28, 29, 30 सेम चीज। संतान के लिए प्रतिष्ठा का समय है, आपकी बुद्धि आपको सपोर्ट देगी, शेयर बाजार में फायदा है, और स्टूडेंट को बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस महीने में 2, 3, 29, 30 को टीचर आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब स्टूडेंट को मैं जून तक बोल ही रहा हूं, अब हर महीने में 4 दिन ऐसे आएंगे जहां आपको टीचर की तरफ से लाभ मिलता रहेगा। अभी मैंने शॉर्टेज ऑफ मनी का प्रेडिक्शन किया है, श्री सूक्त करने के लिए बोला है। कोर्ट का लिटिगेशन 18 जून से 3 जुलाई में टालने के लिए बोला है। केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने। अगर बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि संतान के नाम पे ब्रांच खोल दो, ये हो सकता है, और एक्सपांड करोगे, ये हो सकता है, क्योंकि जीवन अभी स्टेबिलिटी पाने लग जाएगा आपका। नया बिजनेस का योग तो था ही, बट अभी तो संतान के नाम से और आगे बढ़ेगा, क्योंकि कर्मस्थान का स्वामी संतान स्थान में आया है। स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट टाइम है, पर्टिकुलरली 2, 3 जून, 29, 30 जून, चंद्र गुरु का परिवर्तन का कनेक्शन। प्यार करते हो 13, 14, 2, पर्टिकुलरली 13, 14 तारीख बेस्ट है। ये चंद्र शुक्र का पर्टिकुलरली परिवर्तन योग है, तो प्रपोज करना चाहते हो तो बहुत बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं। 13, 14 के दिन विवाह का भी संभावना पूरा बना हुआ है, तुरंत डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकोगे। मैरिज के लिए यस, बहुत अच्छा समय चल रहा है। 17 जून तक पूरी कोशिश करिएगा इस महीने की बिगिनिंग से। हेल्थ के लिए 19, 20, 21 केयरफुल रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन पोस्टपोन करना है। फाइनेंशियली बेस्ट डे है 22, 23, 24, 25 पैसा हाथ में आना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टमेंट 22 से 25 टू लर्न 4, 5 जून, 17, 18 जून सीखने को मिलेगा। और फर्दर इन्वेस्टमेंट 29, 30 तारीख। और शेयर बाजार में 22 से 25 भी अच्छा है, 29, 30 भी अच्छा है। फर्दर इन्वेस्टमेंट करें, कुछ फाइनेंशियल लाभ होगा शेयर बाजार से 29, 30 को। अब देखिए इस महीने में ये जो मैं डेट बता रहा हूं, ये फास्ट बता रहा हूं, ये पोस्ट सेक्शन में डेट दिखाई देगा। आपको ज्योतिष का शौक होगा तो इसको ऑब्जर्व करिएगा डेट्स को। चंद्र शुक्र का परिवर्तन, चंद्र बुध का परिवर्तन, चंद्र गुरु का परिवर्तन, कौन से हाउस का लॉर्ड है, कहां परिवर्तन हो रहा है, 100% काम करता है। अब इस महीने में 3 जून, 18 जून, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, तब की कन्वीनियंट हो। बस वहां भी थंब लाइक करिएगा। 3 जून, 18 जून को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा। पर्टिकुलरली मैंने बैड डेज बोला है, अधर्म का दिन है, उससे बच सकोगे आप। गणेश मंदिर में जाइएगा 3 जून, 18 जून को। 12 तारीख और 27 जून शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। 27 जून को तो शनि प्रदोष भी, और आपके लग्न में भी शनि आया है, जरूर करिएगा। एटलीस्ट 27 जून को शिव मंदिर में जलाभिषेक कर दीजिएगा। और अमावस्या है इस बार 15 जून को, विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। घर से ऐसा दिख रहा है जून और जुलाई में आप कटेंगे, चाहे कहीं जाना पड़े, हो सकता है ट्रैवलिंग में, तो घर में अंधेरा करके नहीं जाइएगा, एक बल्ब छोटा सा जलता रहे ऐसा करके जाइएगा। और इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र है 18 जून को। 18 जून को चंद्र, शुक्र और गुरु आपके बुद्धि स्थान में जमा हुए। बहुत बढ़िया टाइम है। सुबह सूर्योदय से लेकर 11:30 बजे तक गोल्ड खरीदने के लिए द बेस्ट टाइम है। गोल्ड खरीदने के लिए ये ऑस्पिशियस डे है 18 जून।
या कोई भी चीज का बिगिनिंग करने के लिए। विवाह के लिए यह दिन अच्छा नहीं माना जाता गुरु पुष्य नक्षत्र, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और ये शनि चंद्र का भी कनेक्शन आता है, क्योंकि चंद्र पुष्य नक्षत्र में एंटर हुआ है, तो शनि चंद्र का विषयोग होता है, इसके लिए विवाह में इसको पोस्टपोन किया हुआ है। अब देखिए, ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक मार्क करिएगा, नीचे कमेंट में लिखते हैं कि बहुत यूज होता है, तो दूसरों को भी फॉरवर्ड करने में मेरी मदद करो। और इसको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।